माँ से ही मांग रही हूँ, दुर्गा माता से। उसमें चौपाई भी है, बच्चा भी है, सब कुछ है उसमें। अच्छा, माँ की ममता माँ से मांगू, माँ की ममता माँ से मांगू, मुझे बेटा मिले श्रवण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ की ममता माँ से मांगू, माँ की ममता माँ से मांगू, मुझे बेटा मिले श्रवण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हो मंगल भवन या मंगल हारी, देवं सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान मांगे भक्त मुझे ऐसा मिले, भगवान मांगे भक्त मुझे ऐसा मिले। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ की ममता माँ से मांगू, माँ की ममता माँ से मांगू, मुझे बेटा मिले श्रवण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। हो गुरुगृह पढ़ने गए रघुराई, अंत काले विद्या सब पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु मांगे भक्त मुझे ऐसा मिले, गुरु मांगे शिष्य मुझे ऐसा मिले, गुरु मांगे शिष्य मुझे ऐसा मिले। गुरुवार मांगे मुझे शिष्य मिले, गुरुवार मांगे मुझे शिष्य मिले, मुझे शिष्य मिले एकलव्य की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ की ममता माँ से मांगू, माँ की ममता माँ से मांगू, मुझे बेटा मिले श्रवण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। कल किसने देखा है, यह सफर कब रुक जाएगा कोई नहीं जानता। तो आइए अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने परिवार का सम्मान करें, उनका आदर करें। हम दयालु, प्रेमपूर्ण और क्षमाशील बने, कृतज्ञता और आनंद से भरा जीवन बिताएं, क्योंकि सचमुच हमारा साथ का सफर बहुत छोटा है। अपनी मुस्कान सभी के साथ बांटिए, अपनी जिंदगी को सुंदर और आनंदमय बनाइए, क्योंकि चाहे समूह कितना ही बड़ा क्यों न हो, हमारी यात्रा तो बहुत छोटी है। किसे कहाँ उतरना है यह तो किसी को भी नहीं मालूम है। सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो, सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो, विनंती करना है तो उम्र मत देखो, विनंती करना है तो उम्र मत देखो, और समर्पण करना है तो स्वार्थ मत देखो। समर्पण करना है तो स्वार्थ मत देखो। बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए सुना रही हूँ। समय का फेर देखिए, मेरी माँ और सासू माँ दोनों का समय ऐसा था कि रिश्ता गांव का नाई ही तय कराता था। कितना भरोसा होता था लोगों को इस एक इंसान पर। फिर चाहे कैसा भी जीवन साथी क्यों ना मिल जाए, छोटा मोटा नाटा या ऊंचा, सब बड़े अदब से निभा लेते थे। फिर हमारा जमाना आया। हमारे जमाने में हमारे माता पिता हमारे लिए जीवन साथी ढूंढने लगे। वो
वो भी जो हमारे लिए खोजते थे, पूरी छानबीन करके हमारा विवाह करवाते थे। आज भी हम जिनसे हंसी खुशी निभाने का भरपूर प्रयास करते हैं। फिर आया हमसे अगली पीढ़ी का समय। इन लोगों के लिए रिश्ते मैट्रिमोनियल पर तलाशे जाने लगे। अब परिवार से ज़्यादा उनके पैसे, ओहदे और बैंक बैलेंस देखे जाने लगे। परिवार कैसा है, यह कम मायने रखने लगा। तो वही होने लगा जो नहीं होना चाहिए। इसके कारण जोड़ों की आपस में कम बनने लगी। एक दूसरे से ज़्यादा कमाने की होड़ शुरू हो गई। यहीं से आपस में टकराव शुरू हुआ। लोग तलाक लेने लगे। और आजकल की पीढ़ी वो तो शादी में ही विश्वास नहीं करती। उनको बिना शादी के साथ रहना मंजूर होता है, परंतु 7 फेरे लेके साथ रहना नागवार है। और मरकर भी, किसी की सुनकर भी अगर वो शादी कर लेते हैं तो बच्चे नहीं पैदा करते। इन सबको महंगाई का और नए जमाने का रोना रोकर वसूल करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या अंतिम पड़ाव में, जीवन के अंतिम पड़ाव में भी ये शादी के बिना साथ रहने वाले साथ देंगे एक दूसरे का? सोचने की बात यह है कि उस पड़ाव तक जो साथ रह सकता था वो शादी करके भी रहेगा। माता पिता भी न होंगे उस आयु में। फिर हम किससे भाग रहे हैं, जिम्मेदारियों से या आधुनिकीकरण की आड़ में मनमानी करने के लिए? वक्त रहते इसके बारे में सोचना चाहिए और एक बेहतर जीवन तलाश करना चाहिए। सत्य घटना है। हमारे गांव के पास एक गांव था, वहाँ पर एक बिटिया की शादी तय हुई। तो उस समय गांव में, ये बहुत पुरानी बात है, मतलब आज से करीब 75-80 साल पुरानी बात है। तो उस समय ना तो एक कैलेंडर हुआ करते थे, इतना विवाह निकाला गया तो तिथि जो होती है उसमें बदी और सुदी होती है। 15 दिन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। हाँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। बदी और सुदी में वो विवाह की तिथि निकली, पर लड़के वालों को कोई ध्यान रहा है, स्मृति में कोई परिवर्तन हो गया, तो वो शादी जैसे सुधी की थी, उनको बदी का ध्यान दिया। तो गांव वालों ने, मतलब वो गांव वाले जिनको लड़की के पक्ष थे वो तो निश्चिंत थे कि अभी तो 15 दिन है, कोई दिक्कत ही नहीं। और लड़के वाले बिना किसी सूचना के, उत्तर आवागमन भी लिमिटेड था, कम्युनिकेशन भी बहुत कम था। वो लोग बारात लेके आ गए। जब गांव के बाहर आए तो खवास को भेजा कि साहब बताओ कि बारात आ गई। लड़कों वालों को खवास भागा गया, बारात आ गई। लड़की वाले तो 15 दिन के इंतजार में बैठे थे, उनको कोई तैयारी तैयारी थी नहीं। मतलब अब पहले तो जो व्यवस्था होती थी, एक ही बार बैलगाड़ी आएगी, वही सब सामान लेके आएगी, ऐसा वैसा। गांव वालों के लिए एक बड़ा चैलेंज था। उसके बाद गांव वालों ने तय किया कि अपन बारात आ गई, बारात को तो रोकेंगे। बारात को रोका गया। गांव की पूरी महिलाओं ने रात में, आज चक्की चलती थी, हाथ से चक्की चला के आटा लिया। गांव के जो लोगों के पास जो भी राशन पानी था, उन्होंने सबने इकट्ठा किया और बारातियों का स्वागत किया। और उसके बाद अगले दिन गांव के लोग गए और ये तय हुआ कि अब ये बारात यहीं रुकेगी 15 दिन, जब तक वो तिथि नहीं आएगी। जब तक वो तिथि नहीं आएगी तब तक ये बारात को हम रोकेंगे। गाँव की फिर बैलगाड़ी गई, सामान लेकर आई, शहर से सामान राशन पानी सब लेके आए और बारात को 15 दिन रोका। और रोकने के बाद विवाह शांतिपूर्वक, प्रेम से, सौहार्द में संपन्न हुआ। उसके बाद लड़की की विदा हुई। ये जो है आज तो लोग, मतलब उस समय गांव की एकता इतनी थी कि गांव की बेटी मतलब सबकी बेटी। नहीं, पहले एक्चुअली परिवार में शादी नहीं होती थी, पूरे गांव में गांव की लड़की की। कहानी नहीं है, मतलब ये सत्य घटना है। सत्य घटना। इसका सार ये है कि यदि एकता, सद्भाव, ईमानदारी और प्रेम रहे तो बड़े से बड़े समस्या को, बड़े से बड़े संकट को सामान्य रूप से उसको सरलता से हल किया। करेक्ट, क्या बात, बहुत बुला रही हूँ मैं माता लक्ष्मी को बुला। ये ग अंबाबाई एक विले माथे आई, जोडुनिया दोन्ही हात वाट तुझी
तुझी मी पाहत वाट तुझी मी पाहत ये ग अंबाबाई ध्यान लागले चित्ती मन सांगू मी किती ध्यान लागले चित्ती मन सांगू मी किती माझी मनाची आवडी अंबे पुरवावी आवडी अंबे पुरवावी आवडी ये ग अंबाबाई शिर ठेवील चरणी रूप पाहिल नयनी शिर ठेवील चरणी रूप पाहिल नयनी विष्णुदास म्हणे किती मूळ पाठवी रेणुके मूळ पाठवी रेणुके ये ग अंबाबाई एक विले माझे आई जोडून या दोन्ही हात वाट तुझी मी पाहत वाट तुझी मी पाहत ये ग अंबाबाई अंबा माता की जय.